नमस्कार, मैं कबीर, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो अभी ये पूरा रिजीम जो मोदी गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट, ये ख़त्म हुआ इनका कार्यकाल। तो इनके कार्यकाल को दलित प्रोस्पेक्टिव में कैसे देखेंगे? इन्होंने प्रशासन स्तर पर नीतियों के स्तर पर सारे काम दलितों के विरुद्ध किए। दलितों पे अत्याचार इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बढ़े, सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई, सबसे ज़्यादा दंगे हुए, सहारनपुर कांड हुआ, मेरठ कांड हुआ, ऊना कांड हुआ, और अभी तक ऐसा कोई भी इन्होंने कार्य नहीं किया जिनसे हम ये कह सकें कि दलितों को उन्होंने कुछ राहत पहुंचाई है। ये मनु स्मृति की सरकार है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, संविधान में विश्वास नहीं करती, संविधान के विरुद्ध काम करती है, और विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों की संख्या कम कर दी, पीएचडी धारकों की संख्या कम कर दी, एमफिल में करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम कर दी, और अब यहाँ तक स्थिति हो गई है कि जो प्रोफेसर्स के पद निकल रहे हैं उनमें भी रोस्टर 13 पॉइंट रोस्टर ला करके उनको वो बैग पूरे वहीं पहुँचाना चाहती हैं जहाँ पर ये दलित और ओबीसी पहले रहते थे। वो नहीं चाहते कि ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। अभी इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर दलितों ने लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे उतरे हैं, तो उसका परिणाम हुआ कि इनको अध्यादेश जारी करना पड़ा। मगर मैंने सुना है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में आदेश हिट डलवा करके उस पर स्टे करवा दिया है। तो कुल मिलाकर के शासन दलितों के विरुद्ध है और इस सरकार को बदलना ही होगा। ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के हित में होगा बीजेपी सरकार का जाना। ये दलितों के पैर धोने का जो कार्यक्रम हुआ है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो तो पैर धोने का काम अगर इनको इतने अच्छा था तो ये 4.5 साल पहले से करते आते हैं। और आपने बीजेपी के जितने भी इनके मंत्रिमंडल में साथी हैं, सहयोगी, सबको कहें कि जाओ एक एक घर पर जाकर के पैर धो के आओ, और पैर धोने के बाद पानी पिया भी तो जाता है। अब कैसे मान लें कि ये वो जो जिनके पैर धोए हैं वो दलित हैं होंगे? और पैर धोने से मतलब क्या है? पैर धोने का मतलब है कि तुम अपने आप को उच्च मान रहे हो और जिनके पैर धो रहा हो उनको नीच मान रहे हो। ये तो ऊंच नीच की स्थिति को स्थापित करने वाली कांड है। स्वच्छ भारत के नाम पर जो पूरा अभियान चलाया गया, उससे क्या सफाई कर्मचारियों के जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ या उन्हें कुछ फ़ायदा मिला इस पूरी योजना का? कोई उन्नति नहीं हुई है। ठेके पर सब लोग रखे हुए हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पे। जो इतना बड़ा कुंभ में जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं हज़ारों की संख्या में, वो उनका 70% जो है पैसा उनका के महिला अधिकारियों की जेबों में जा रहा है, ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है। उनको कुल 30% मिल रहा है और पूरा मलमूत्र उठा रहे हैं। और वहाँ पर अभी कुंभ में ही एक साधु ने एक दलित का, वाल्मीकि का सफाई कर्मचारी का हाथ तोड़ दिया कि उससे सिर्फ एक उसका लोटा छू गया था। ये तो स्थिति है, बाल्टी छू गई थी, उसका हाथ तोड़ दिया। अब दलितों को पैर मत धोइए, उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिला दीजिए, उनका विकास कर दीजिए। उनको ठेका प्रथा खत्म करिए। उनकी ठेका प्रथा तो चल रही है। जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होगी, उनको पूर्ण वेतनमान नहीं मिलेगा तो उनका गुजर बसर कैसे होगी? कोई पैर धोने से नहीं होगा काम। अभी आपने कहा कि मायावती, रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास अठौले, ये सब दलित समाज के साथ नहीं है, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये लोग तो समाज के साथ नहीं हैं, ये तो बीजेपी के साथ हैं, जो दो दलितों के दुश्मन हैं। ये दुश्मन पार्टी के साथ मिले हुए हैं। इनको अपनी मुक्ति दिखाई दे रही है, दलितों की मुक्ति के साथ नहीं है। दलित अपना निर्णय ले लेगा, दलित अपना रास्ता निकाल लेगा, वो इनके झांसे में नहीं आने वाला है। आप पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुजन समाज को ये संदेश दूंगा कि इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझकर ये अपने वोट का इस्तेमाल करे। ये अंतिम उसको अवसर मिल रहा है। यदि उसने ये अवसर खो दिया और फिर से अगर उनकी गलती से बीजेपी सत्ता में आ गई तो उन संविधान खत्म हो जाएगा और फिर वो सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। सोच समझ के मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? सोच समझकर बीजेपी को उसको सपोर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी। अपना मतलब किसी के उसमें नहीं आना, राष्ट्रवाद के झांसे में नहीं आना है, धर्म के झांसे में नहीं आना है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं पड़ना है। जनता का आईना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को